नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 अक्टूबर से महानवरात्रि का त्योहार शुरू होने वाला है, जिसकी समाप्ति 15 अक्टूबर को होगी। ऐसे में इस बीच माता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, उन्हें कैसे प्रसन्न करना है, आइए जानते हैं आचार्य मंगल पांडे जी से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, कल से यानी कि 7 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो इस बीच माता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? आइए समस्त भक्तजनों को शारदीय नवरात्रि महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ भगवती की अनंत कृपा सभी भक्तजनों के जीवन में निरंतर प्राप्त होता रहे। 7 अक्टूबर 2021 आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिन गुरुवार से यह नवरात्रि महापर्व की शुरुआत होने जा रहा है। तो इसमें हम माँ भगवती के 9 दिनों का यह पूजन, 9 दिनों का अर्चन किस प्रकार से करें, किस प्रकार से अपने घर में माँ भगवती को विराजित करें, किस प्रकार से अपने गृह में, अपने देव स्थान में कलश स्थापना करें, घट स्थापना करें, माँ भगवती के 9 स्वरूप का पूजन और अर्चन किस प्रकार से अपने गृह में करें, वह आज मैं सभी दर्शकों को बताने जा रहा हूँ। कहा गया है कि कलश स्थापना का जो प्रथम दिवस का ब्रह्म मुहूर्त में जो समय है 6:16 से लेकर के 7:44 तक बहुत ही शुभ समय है। ये ब्रह्म मुहूर्त का जो सुबह का समय है, इसमें आप माँ भगवती को अपने गृह में विराजित करें और कलश स्थापन करें। मध्याकालीन का जो अभिजीत मुहूर्त है वह 11:45 से लेकर करके 12:32 तक मध्याकाल का यह जो मुहूर्त है, इसमें आप भी अपने गृह में कलश स्थापना कर सकते हैं, माँ भगवती को विराजित कर सकते हैं। और तीसरा जो शुभ मुहूर्त है वह सायंकालीन का है, 4:26 से 5:13 तक संध्याकालीन आप अपने गृह में कलश स्थापना, माँ भगवती का पूजन और अर्चन करें। इस नवरात्रि का जो नाम है वो शारदीय नवरात्रि क्यों पड़ा? क्योंकि आज से जो शरद ऋतु है उसकी प्रारंभ होती है, तो इसीलिए आश्विन शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि आती है उसको हम शारदीय नवरात्र कहते हैं। 9 दिनों का यह अनुष्ठान, 9 दिनों का यह त्योहार माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों का पूजन और अर्चन करने का है। माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों का प्रसन्न करने का यह त्योहार है। माँ भगवती को अपने जीवन में, अपने गृह में विराजित करने का यह पर्व है। हम किस प्रकार से माँ भगवती का पूजन और अर्चन करें जिससे कि हमारे जीवन में, हमारे गृह में माँ भगवती की अनंत कृपा अनंत काल तक बनी रहे और हम सब परिवारों के ऊपर, हम सब भक्तजनों के ऊपर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। तो इस प्रकार से आज से जो नवरात्रि शुरू होने वाला है और यह 9 दिनों का त्योहार चलने वाला है, बीच में तृतीया उपरांत चतुर्थी, यह दोनों तिथि माँ के तीसरे स्वरूप और चौथे स्वरूप का पूजन एक ही दिन होना है, क्योंकि 2 तिथि एक दिन ही लग रही है। तो इस प्रकार से नवरात्रि का जो एक दिन है वह पूजन में होना है। माँ भगवती के 2 स्वरूपा का पूजन एक दिन में होगा। इस प्रकार से 9 दिनों का तिथि ये 15 तारीख को विजयादशमी के साथ नवरात्रि महापर्व का जो है कि समाप्ति होता है और आनंद पूर्वक होकर के माँ भगवती का यह पर्व, यह त्योहार आप सब हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जो भी जातक या जो भी हमारी माताएं या बहनें माँ भगवती के अगर 9 दिन फलाहार करके इस व्रत को करते हैं तो उनको अनंत फल की प्राप्ति होती है। अगर आप 9 दिन माँ भगवती का इस पूजन अर्चन को फलाहार में नहीं कर सकते हैं तो आप पहले दिन और अष्टमी तिथि के दिन भी आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं। अगर आप फलाहार पे इस व्रत को नहीं रख सकते हैं तो कुट्टू के आटे या सेमे के चावल से भी उसका भी खीर बना कर करके आप अपने संध्याकालीन एक समय का आप अल्पाहार ले सकते हैं। कहा गया है कि इस पर्व को, इस त्योहार को करने के लिए हमारे मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों का यह अनुष्ठान या त्योहार कर रहे हैं तो इसमें कुछ नियम और कुछ विधि भी है। आचार्य जी, पूजा करने के दौरान जो व्रत रखे जाएंगे उनमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए?
नवरात्रि महापर्व का पूजन और अनुष्ठान करने वाले सभी भक्तजन विशेष प्रकार के नियमों का अगर आप अपने जीवन में, आप अपने गृह में इस प्रकार से नियम को करते हैं तो आपके ऊपर भी माँ भगवती अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जैसे कि प्रथम नियम है, प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से ही हमारे जीवन के 80% परेशानियां का सॉल्यूशन होता है, 80% परेशानियां दूर होती है। पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। दूसरा, तामसिक चीज़ों से हमें दूर रहना है, जैसे कि लहसुन प्याज का त्याग करना, अपने गृह में लहसुन प्याज भी ना रखें, ना खाएं। तीसरा है बाहर के भोजन को जितना अधिक से अधिक हो सके हम अवॉइड करें, बाहर के भोजन को हम ना पाएं। उससे भी हमारे शारीरिक जो हमारा शरीर है उसमें एक शुद्धता आएगी, और कहा गया है कि जब हमारा शारीरिक शुद्धिकरण है तो हमारा शरीर भी शुद्ध स्वच्छ रहेगा। तीसरा नियम है 9 दिन तक अपने नाखून नहीं काटना है, अपने बाल नहीं काटने हैं, और जितने अधिक से अधिक हो सद्ग्रंथों को ग्रहण करना है, सद्ग्रंथों को पढ़ना है, अच्छी अच्छी पुस्तकें को पढ़ना है, और जितना अधिक से अधिक हो माँ भगवती के नवारण मंत्र का जप करना है। अगर आप चाहें तो इस मंत्र को अपना घर के नित्य क्रिया करते हुए, या अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो अपने काम को करते हुए भी अपने मन में माँ भगवती के नवारण मंत्र को आप जितना अधिक से अधिक हो जप सकते हैं। आइए मैं सभी दर्शकों को माँ भगवती का इस नवारण मंत्र को बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अधिक से जितना अधिक से अधिक हो इस मंत्र का जप आप अवश्य करें। या तो इससे भी एक माँ भगवती का बीज मंत्र है, ओम दुर्गा दिव्ये नमः। आप इस मंत्र का अधिक से अधिक हो मानसिक स्वरूप में भी जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ नियमों का पालन करने से आपके जीवन में शारीरिक शुद्धता तो बनेगी ही बनेगी, और साथ में मानसिक शुद्धता भी बनेगी। कहा गया है किसी भी देवी देवताओं का या कोई भी पूजन करने से पहले, हमें देवताओं का पूजन करने से पहले देव बनना पड़ता है, तभी हम देवताओं के पूजन करने के अधिकारी हैं। और फलाहार में है, या तो अगर फलाहार में है तो हमें कोई भी भोजन जितना कम से कम हो, जैसे संध्याकालीन में हम एक समय ही स्व अल्पाहार लें, थोड़ा मात्रा में हम अल्पाहार। कहा गया है कि ऐसा नहीं, भगवान कहते कि भाई हम भूखे रहने से परमात्मा ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम अल्पाहार लेते हैं तो उससे हमारे शारीरिक व्यवस्था जो है वो बनती है। जैसे कि पूरी साल हम बहुत तरह की बाहर की घर की चीज़ों को खाते हैं, अगर थोड़े समय अगर हम व्रत या उपवास के माध्यम से अपने शरीर के आंतरिक चीज़ों को रेस्ट देते हैं तो शरीर शारीरिक शुद्धता बनी रहती है। तो इस प्रकार से थोड़े बहुत नियम का पालन करने के बाद माँ भगवती आपके गृह में अनंत समय तक विराजित रहेगी। और घर में साफ सफाई स्वच्छता का अधिक ध्यान रखें, और रात्रि सोते समय आप जो बिस्तर पे प्रत्येक दिन सोते हैं उस बिस्तर पे ना सो करके आप अपने मंदिर के सामने या कहीं भी नीचे आप अपना एक बिस्तर लगाएं और ज़मीन पे सोएं, तो उससे आपके जीवन में भी आने वाली बहुत सारी परेशानियां, आपके शारीरिक बहुत सारी कष्ट दूर होते हैं। और इस प्रकार से पूजन अर्चन और इस प्रकार से सभी नियमों को धारण करने वाले सभी भक्तजनों के ऊपर माँ भगवती अनंत कृपा करती है। आचार्य जी, माँ भगवती की सवारी क्या है? इस बार जो 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है, तो माँ भगवती विशेषतः दिन जो है वह गुरुवार का है। देवी भागवत में कहा गया है कि अगर गुरुवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माँ भगवती का जो सवारी है, माँ भगवती डोली पे सवार होकर के आती है और अपने भक्तजनों के ऊपर बहुत ही अनंत कृपा करती है। तो चलिए आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो आस्था के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।